प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 10 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस महीने चमोली जनपद में होंगे बड़े आयोजन। एसपी ने ली अधिकारियों व थाना प्रभारियों की बैठक। चमोली जनपद में आगामी दिनों में विधानसभा सत्र, विंटर कार्निवाल और महाशिवरात्रि पर्व जैसे बड़े आयोजन को लेकर चमोली पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने इन आयोजनों को सकुशल, शांतिपूर्ण व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों व थाना प्रभारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। एसपी ने महाशिवरात्रि पर्व के दौरान जनपद के प्रमुख शिवालयों व मंदिर परिसरों में होने वाले मेलों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। औली में होने वाले विंटर कार्निवाल के लिए सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। शहरीकरण के कारण लगातार बढ़ रहा देहरादून का तापमान, कंक्रीट का बढ़ता जंगल ठंडक पर भारी। देहरादून में गर्मी बढ़ने की बात होती रही है। इस बात की तस्दीक देहरादून विश्वविद्यालय और नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के एक अध्ययन में हुई। दोनों संस्था के विशेषज्ञों ने देहरादून शहर और मसूरी को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि देहरादून में तापमान प्रभावित होने का संबंध शहरीकरण से जुड़ा है, जबकि मसूरी में शहरीकरण बढ़ने के बाद भी फिलहाल तापमान में बदलाव का संकेत नहीं है। दून विश्वविद्यालय ने गर्मी के मौसम के दौरान शहरी संरचना, इमारतें, सड़कें, कंक्रीट क्षेत्र के तापमान पर पड़ने वाली प्रभाव का अध्ययन करने का फैसला किया। दून विश्वविद्यालय के एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स विभाग के डॉक्टर उज्जवल बताते हैं कि इस अध्ययन में WRF मॉडल का इस्तेमाल करते हुए देहरादून और मसूरी, दो शहरों में शहरीकरण से तापमान में प्रभाव को लेकर अध्ययन किया गया है। अच्छी खबर, भोजन माताओं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। प्रदेश में भोजन माताओं, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की तैयारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण व बाल विभाग शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज चुके हैं। वहीं मध्य क्षेत्र परिषद की पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हुई बैठक में भी राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। प्रदेश में 40,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं, जो पिछले काफी समय से मानदेय वृद्धि की मांग करती आ रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से इन्हें 4,500 रुपए और राज्य सरकार की ओर से हर महीने 4,800 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से इनका मानदेय बढ़ाए जाने पर विचार किया जा रहा है। 2 माह में एक दीवार तक पार नहीं कर पाई शासन की चिट्ठी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का मामला। करीब 2 माह से शासन की एक चिट्ठी एक दीवार तक पार कर पुलिस मुख्यालय नहीं पहुंच पाई। ये 40वीं वाहिनी PAC के दल नायक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश था। नतीजा ये हुआ कि जिस कर्मचारी की सेवाएं दिसंबर में समाप्त हो जानी थी, वो अब तक नौकरी करता रहा। ऐसे में गत 4 फरवरी को IG PAC के शासन की अनुमति से दोबारा आदेश करने पड़े। मामले की जांच बैठा दी गई है। जानकारी के अनुसार 40वीं वाहिनी PAC में तैनात दल नायक खजांची लाल पर पिछले साल कई अनियमितताओं के आरोप लगे थे। मामले में विभागीय जांच की गई तो इन आरोपों की पुष्टि हुई। विभागीय जांच के बाद गृह विभाग ने इसकी अपने स्तर से जांच कराई और उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर कर दिए। यह आदेश गत 16 दिसंबर 2025 को हुआ था। सामान्य तौर पर इस तरह के आदेश 2-4 दिनों में पुलिस मुख्यालय तक पहुंच जाते हैं, बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ। टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं, सिफारिशों को लेकर हरक सिंह रावत का दिया बयान वायरल। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि आगामी विस चुनाव में टिकट उसी को मिलेगा जो जीत सकता है। इसके विपरीत पार्टी के कुछ लोग अभी से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर कह रहे हैं कि हमारा टिकट फाइनल हो गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि टिकट तो राहुल गांधी का भी फाइनल नहीं है। टिकट को लेकर हरक सिंह रावत का उक्त बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मेडिकल कॉलेज मांगे इलाज, 28 की नियुक्ति, आए 13 असिस्टेंट प्रोफेसर। पहाड़ के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी दूर नहीं हो रही। शासन की ओर से नए वर्ष की शुरुआत में अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 28 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की गई थी, लेकिन इनमें से अब तक केवल 13 असिस्टेंट प्रोफेसर ही तैनाती लेने पहुंचे हैं। इससे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के साथ ही इलाज के लिए आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शोभन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान लंबे समय से चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है।
भाजपा शुरू करेगी विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाली भाजपा विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण अभियान 2026 के नाम से चलाया जाएगा, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संगठन की विचारधारा, आचार और व्यवहार से प्रशिक्षित किया जाएगा। दिव्यांगों को मिलेगा 1 घंटा ज्यादा। हाई स्कूल के 159 व इंटर के 113 बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देंगे। रुद्रपुर में दिव्यांग परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं में 1 घंटा अतिरिक्त समय मिलेगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी देखने या लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रश्न पत्र हल करने के लिए श्रुति लेखक भी दिया जाएगा। इस संबंध में विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद सिमल्टी ने पत्र जारी कर निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 272 दिव्यांग बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कैंप कार्यालय में सुनी शिकायतें, अधिकारियों को दिए शीघ्र समाधान के निर्देश। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा भ्रमण के दूसरे दिन लोहिया हेड स्थित कैंप कार्यालय और हेलीपैड में जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जन समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण करने के निर्देश दिए। कैंप कार्यालय में सीएम धामी से मिलने के लिए खटीमा, चकरपुर, नगला तराई, 20 बीघा, दमगढ़ा, सुखापुल, मझोला, झनकट के लोग पहुंचे। बेलारी चकरपुर निवासी सुरमा देवी ने चकरपुर स्टेडियम के पीछे से ग्रामीणों के लिए रास्ता देने की मांग की। चंदन की खुशबू से महकेगी किसानों की आर्थिकी, शोध में सगंध पौध केंद्र को अच्छे परिणाम। उत्तराखंड में चंदन की खुशबू से किसानों की आर्थिकी महकेगी। राज्य सगंध पौध केंद्र की ओर से 1 दशक से अधिक समय से किए जा रहे शोध में चंदन उगाने में अच्छे परिणाम मिले हैं। चंदन की लकड़ी व तेल की गुणवत्ता मानकों में सही पाई गई। सगंध पौध केंद्र शोध के आधार पर प्रदेश में चंदन की खेती के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। चंदन एक सुगंधित प्रजाति का वृक्ष है जो अपने उपचारात्मक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन का कई औषधीय उपयोग के साथ धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से प्रयोग किया जाता है। जाम में फंसी 108 सेवा, एम्बुलेंस में गूंजी किलकारी, जच्चा बच्चा को अस्पताल में कराया भर्ती। नैनीताल के कैची धाम क्षेत्र में जाम में फंसी 108 में महिला ने बच्चे को जन्म दिया। 108 कर्मियों ने सुरक्षित प्रसव कराने के बाद जच्चा बच्चा को बीडी पांडे अस्पताल में भर्ती कर गया। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों स्वस्थ हैं। एम्बुलेंस कर्मियों की सूझबूझ से मां और बच्चे की जान बच गई। जानकारी के अनुसार कैची धाम शहीता निवासी कविता को सोमवार की सुबह प्रसव पीड़ा हुई। उसके परिजन व आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल ले जाने के लिए 108 को सूचित किया। घर दूर होने के चलते परिजन किसी तरह उसको सड़क तक ले आए। भवाली से 108 भी मौके पर पहुंच गई। गर्भवती महिला को नैनीताल की ओर लाने के दौरान एम्बुलेंस लंबे जाम में फंस गई। कोटद्वार में बना यूएवी लेता है दुश्मन की टोल, लकड़ी से होता है तैयार, यहां बना आकर्षण का केंद्र। कोटद्वार में बना यूएवी देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे हैं। खास तरह की हल्की लकड़ी से बने यूएवी वायुसेना में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। ये यूएवी न सिर्फ दुश्मन की टोह लेते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके ठिकानों पर हमला करने में भी सक्षम हैं। मोहम्मद दीपक को जान से मारने की धमकी, इनाम भी घोषित। कोटद्वार में बाबा नाम पर उठा था विवाद। कोटद्वार में दुकान का नाम बदलने को लेकर हुए विवाद के बीच चर्चाओं में आए मोहम्मद दीपक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिली। साथ ही 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया। दीपक कुमार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिथौरागढ़ लोहाघाट एनएच पर 2 कारों की भिड़ंत, 7 लोग घायल। पिथौरागढ़ लोहाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंगदा के पास 2 कारों की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहन में सवार 7 लोग घायल हुए। घायलों को लोहाघाट और पिथौरागढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे धारचूला से सितारगंज की ओर जा रही स्कॉर्पियो कार और टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रही एसयूवी कार के बीच सिंगदा घाट के पास जबरदस्त टक्कर हुई। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।